यूनिट नंबर 4 दैट इज कर्व सेटिंग। ठीक है, टॉपिक नंबर 1 इज टाइप ऑफ कर्व्स यूज्ड इन रोड्स एंड रेलवे अलाइनमेंट। सबसे पहले कर्व किसको बोलेंगे? आप लोग जब टर्न लेते हो, बराबर है, बाइक चलाते वक्त रोड पे टर्न ले रहे हो तो ऐसा कर्व शेप दिखता है तुमको। ठीक है, तो उसमें भी वेरियस टाइप्स ऑफ कर्व्स आते हैं। तुम लोग देख रहे होंगे, ब्रिज हम लोग चढ़ते हैं, तो ब्रिज चढ़ते वक्त जैसे अभी ये LIC स्क्वायर का ब्रिज अगर आप चढ़ोगे तो आप देखेंगे कि हल्का सा टर्न होता है। जब आप उतरते वक्त देखिए ना तो कर्व बना हुआ है। तो ऐसे टाइप के अलग अलग टाइप के कर्व होते हैं। क्लियर है? Then, vision mission of the program is to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers, and mission is to fulfill that vision. We have various missions: effective implementation of teaching learning process to benefit students, imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability, and to develop social and environmental responsible civil engineers. Outcome you will be achieving during this session is: propose the curve used in alignment of roads for given condition with justification. Propose the type of curve used in alignment of railways for given condition with justification, and label the figures of given simple circular curve. Course outcome mapped is: set out simple circular curves, and PO map is PO1, PO4, PO6, PO7, PSO1 and PSO2. So what is डिफ्लेक्शन एंगल? सबसे पहले डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है? ड्यूरिंग हाईवे एंड रेलवे अलाइनमेंट द डायरेक्शन ऑफ द लाइन में चेंज बिकॉज ऑफ सम साइड कंडीशन। मेरे को एक बात बताओ, अपन लोग सिंपल एग्जांपल, कॉलेज के रोड से हम लोग कॉलेज तक आते तो स्ट्रेट रोड है क्या? स्ट्रेट रोड है क्या? नहीं। हम लोग पहले एंट्री लेते हुए फिर एक बीच में से हल्का सा कर्व होता है, लेफ्ट कर्व हम लोग मारते हैं, फिर लेफ्ट कर्व से पूरा वो यू ही है समझ लो, फिर हम राइट कर्व मारते। तो ये जो लेफ्ट राइट ये सब करते हैं क्या है? ये इट इज अ वन टाइप ऑफ कर्व। क्या है वो? एक किस्म का कर्व है। उसको भी हम, अब वो कौन से टाइप का है वो अलग अलग कर्व हमको इस यूनिट में देखना है। तो ये कर्व क्यों आते, किस लिए आते होंगे कर्व? क्योंकि साइड कंडीशन जो है वो प्लेन नहीं है, इसलिए कर्व आते हैं। अगर साइड कंडीशन क्लियर रहता, स्ट्रेट रहता तो कर्व आते क्या? नहीं, सीधा रोड सीधा ही रहता। देन when two stretches of highways or railways at an angle to each other, ठीक है, when two stretches of highway or railways at an angle of each other, a smooth curve is introduced between them for smooth and safe movement of vehicle. For example, अभी देखो यहाँ देखेंगे सब लोग स्क्रीन में, ये एक लाइन दिख रही है सबको, फिर BC एक और लाइन दिख रही है। ठीक है, अब हमको A से C पे जाना है, बराबर है, तो हमने क्या करें, यहाँ पे एक कर्व बनाए, बराबर है, ये कर्व दिख रहा है, तो उनका बोलना वही है व्हेन टू स्ट्रेट्स ऑफ हाईवे और रेलवे, ये दो स्ट्रेट है, अब एट एन एंगल ईच अदर, ये जो एंगल क्रिएट हुआ इसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं? डिफ्लेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डिफ्लेक्शन एंगल। और दोनों के बीच में जो ज्वाइंट होने के लिए कर्व बना है उसको क्या बोला जाता है? कर्व। क्या बोला जाता है? कर्व। द एंगल ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन इज नोन एज डिफ्लेक्शन एंगल। ये जो एंगल को क्या बोला जाता है? डिफ्लेक्शन एंगल। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व्स। कर्व्स के क्लासिफिकेशन क्या क्या है? कर्व सबसे पहले दो इसमें बांट दिया गया है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कर्व किसको बोलेंगे? जब हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन सबको समझता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। और वर्टिकल कर्व किसको बोलेंगे? जब वर्टिकल प्लेन है तब। फिर हॉरिजॉन्टल एंगल के 5 टाइप है, क्या क्या? सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व, ट्रांजिशन कर्व। ये किसके टाइप है? हॉरिजॉन्टल के। और वर्टिकल के कौन से हैं? समिट कर्व, वैली कर्व। ठीक है, समिट कर्व और वैली कर्व। अब हम एक एक पोर्शन देखेंगे।
Simple curve. A simple curve consists of a single arc of a circle connecting two straights. It has radius of same magnitude throughout. अब सिंपल कर्व किसको बोलेंगे? ये दो रास्ते दिख रहे, ए और बी जा रहा था, बी और सी जा रहा था, उन दोनों को ज्वाइंट करके एक सिंपल कर्व बना लिए, उसको बोलते हैं, ये T1 T2 जो बना, ये क्या हो गया? सिंपल कर्व। दिखा क्या? T1 T2 जो बना, ये क्या बना? सिंपल कर्व। अब इसकी खासियत क्या रहती है? दोनों का जो रेडियस है वो सेम रहेगा। ये O से T1 का और O से T2 का जो रहेगा रेडियस क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर है बेटा सिंपल कर्व? Then compound curve. A compound curve consists of two or more simple curves having different radius, bending in the same direction and lying on the same side of the common tangent. Their center lie on the same side of the curve. अब देखो, इसमें A से M गए, M से N हुआ, N से C हुआ, तो एक ही प्लेन बचा क्या? नहीं, दो प्लेन आ गए। तो कंपाउंड कर्व में एक से ज्यादा कर्व रह सकते हैं अलग अलग रेडियस के, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड कर्व। जैसे कि T1 देख रहे तुम, R1 अलग कर्व बना, R2 अलग कर्व बना, R1 का रेडियस अलग है, R2 का रेडियस अलग है। क्लियर है? Then reverse curve. Third one is reverse curve. They are commonly used in railway siding and sometime on railway tracks and road mean for low speed. कहां पर हम लोग रिवर्स कर्व बोलते हैं? कहां पर यूज करते हैं? रेलवेज में, नहीं तो फिर रेलवे ट्रैक पे, नहीं तो फिर ऐसी जगह जहां पर स्पीड कम हो। क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि ये कर्व देखो दिखने में डेंजरस रहता है, ये ऐसा कर्व है, तो एक्सीडेंट के अगर स्पीडी रहा तो चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि यहां से जो जा रहा है और यहां से जो आएगा उनको बहुत ही दिक्कत है। दे शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल ऑन मेन लाइंस एंड हाईवे वेयर स्पीड आर नेसेसरीली हाई। अब भी बताया मैंने कि इसको कहां पे अवॉइड करना है? जहां पर हाईवे पे, मेन लाइन में जनरली इसको अवॉइड करना है, जहां पे स्पीड हाई रहती है वहां पे, क्योंकि जनरली साइडिंग की प्रॉब्लम होती है। जो ये रूट से जा रहा है उसको यहां से यू टर्न लेके इस तरफ जाने में बहुत ही, ऐसी भी कोई की जगह आती है जहां पर ये बनाना ही पड़ता, ऐसी साइडिंग। एमपी में तुम जाओ, एमपी में, ये महाराष्ट्र से अगर बाय रोड अगर एमपी तरफ जाते हो तो वो जो चढ़ाव आता है बीच में, वहां पर ये साइडिंग है। उस तरफ अगर गए तो वहां पर ये साइडिंग है, रिवर्स कर्व जिसको बोला जाता है। देन ट्रांजिशन कर्व। अ कर्व ऑफ वेरिएबल रेडियस इज नोन एज ट्रांजिशन कर्व। वेरिएबल रेडियस मतलब, अभी ये जो बना, ये डायग्राम देखो आप, ये जो बना इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन कर्व। तो दिखने में ही अभी सिंपल कर्व और इसमें बहुत फर्क दिख रहा है। इसका यहाँ का रेडियस अलग है, 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 यहाँ का रेडियस, यानी रेडियस जो अलग अलग मिल रहे, अगर अलग अलग रेडियस से कर्व बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। सिंपल कर्व क्या था? दो पॉइंट को ज्वाइन करके सिंपल कर्व। कंपाउंड कर्व क्या था? दो, एक से ज्यादा कर्व अलग अलग रेडियस के। रिवर्स कर्व क्या था? जहां पर हमको रेलवे ट्रैक वगैरह पे यूज करना है, एस बनता है, उसको बोलते हैं रिवर्स कर्व। और ट्रांजिशन कर्व अलग अलग रेडियस का। क्लियर है यहां तक के? अब वर्टिकल कर्व, ये हो गया हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में। कौन सा? पहले चार पोर्शन हॉरिजॉन्टल कर्व का टाइप है। अभी वर्टिकल कर्व का क्या है? The curve provided in vertical plane in the alignment of road or railway of gradient is said to be vertical curve. Vertical curve provide adequate visibility and comfort to the vehicle. ऐसा बोलना है कि हॉरिजॉन्टल कर्व से ज्यादा अच्छा कौन सा कर्व है? वर्टिकल कर्व। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ये व्हीकल चलाने वालों को विजिबिलिटी भी क्लियर देता, दिखाई भी, जैसा देखने का आगे से व्हीकल है वगैरह वो भी क्लियर दिखाई देता है,
और कंफर्टेबल भी रहता है। अब इसके दो टाइप है, कौन कौन से? समिट कर्व या फिर वैली कर्व। वैली कैसी रहती तुमको मालूम ही होगा। वैली कैसी रहती? ऐसी वैली, बराबर है। तो समिट कर्व का क्या बोलना है, अगर कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड रही, मतलब ये डायग्राम देखो जिसपे अपना अभी ये बन रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ब्रेकर के जैसा, ब्रेकर जैसा दिख रहा है ना, तो ब्रेकर के जैसा है, तो ये क्या हो गया? समिट कर्व। हाँ, ये ऐसा ब्रेकर जैसा जो आता अपना स्पीड ब्रेकर जैसा। और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वैली जैसा है, तो हम इसको बोलेंगे वैली कर्व या फिर सैग कर्व। डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर है तो मोस्टली पैराबोला कर्व इज यूज बिकॉज इट ऑफर्स वेरी कंफर्टेबल राइडिंग। ये ऐसा पैराबोला कर्व क्यों करते हैं? क्योंकि कंफर्टेबल राइडिंग अपने को वो देते हैं, इसीलिए अपन उसको बोलते हैं। आप अगर कॉलेज से आएंगे, कॉलेज को अगर अपन आ रहे हैं, सब लोग ध्यान देना, कभी हम लोग कॉलेज को आ रहे हैं तो पहले वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। ये तुम्हारा असाइनमेंट का टाइप है, किसको असाइनमेंट नंबर 1 है, स्क्रीनशॉट लेना है, नहीं तो वीडियो में तो अपलोड होगा ही, पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। लिस्ट द टाइप ऑफ कर्व, एक्सप्लेन डिफ्लेक्शन एंगल, एक्सप्लेन सिंपल कर्व एंड कंपाउंड कर्व। ओके, हमने सबसे पहले डिफ्लेक्शन एंगल पढ़े, सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व, ट्रांजिशन कर्व, देन वर्टिकल के दो, समिट कर्व, वैली कर्व। थैंक यू। अभी इसमें किसको